नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम एक आए न्यू चैप्टर के साथ जो कि दिल्ली पुलिस एग्जाम में बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नाम है इसका मेंसुरेशन, जो कि एग्जाम में आपको डेफिनेटली 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और थोड़ा-सा वास्ट टॉपिक है। तो वन बाय वन हम इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मेंसुरेशन में, कि मेंसुरेशन जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक मेंसुरेशन 2D होता है, एक मेंसुरेशन 3D होता है। तो फिलहाल आज हम चर्चा करने वाले हैं मेंसुरेशन 2D की। तो जनरली जो आपको मेजर पार्ट देखने को मिलेगा इस टॉपिक में, एक है ट्रायंगल, दूसरा है सर्कल, तीसरा है सेमी सर्कल, इसी का एक पार्ट है और उसके बाद है क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमें 2D में देखने को मिलेगा, मतलब जिसमें 2 डायमेंशंस हो, यानी कि सिर्फ लेंथ और ब्रेथ जैसी चीजें देखी जाती है अक्सर इसमें। तो ये सभी 2D की फॉर्म में आते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन इसकी चर्चा करते हैं। तो ट्रायंगल के अंदर अगर हम बात करें सबसे पहले, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं। ये तीनों साइड अगर इक्वल हैं, तीनों एंगल इक्वल हैं, तो वो इक्विलेटरल की कैटेगरी में जाएगा। अब इसके अंदर कुछ बातें जो है आपको पता होनी चाहिए, जैसे क्या है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब है इसकी बाउंड्री, परिमाप जिसको बोलते हैं। तो अगर आपने इसकी साइड को नाम दिया है ए, तो आप कह सकते हैं इसका जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा 3a। एरिया की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर, ये इसका एरिया होगा। और एक जो इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी हाइट। हाइट की जो वैल्यू होती है वो √3/2 इंटू ए का मतलब यहाँ पे साइड से है। ये जनरली 3 बातें आपको पता होनी चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। चलिए हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। दोस्तों ये आपके सामने पहला क्वेश्चन, इसने क्या कहा कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड है 6, तो बताना उसका एरिया क्या होगा। एरिया जो होगा वो √3/4 साइड स्क्वायर, मतलब कि 6 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखना इसका भाई क्या आंसर हो सकता है। तो हमने इसे जब कट किया, सॉरी आज ये पेन में प्रॉब्लम है, यानी कि इसको सोल्व करने पे क्या आ रहा है 9√3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन जस्ट अप्लाई करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। इसने कहा कि भाई अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको गिवन है 400√3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इसकी वैल्यू है 400√3। तो पेरीमीटर परिमाप क्या होगा, सबसे पहले हमें सोल्व करके हम साइड निकालते हैं। अगर हम साइड की बात करते हैं तो ये आ जाएगा, इसका रूट हो जाएगा 40। ये आ गई साइड। हमें परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, जिसकी वैल्यू होती है 3a। 3 इंटू 40 यानी कि 120, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों अच्छे से? नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आनी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया कि अगर आपको लेंथ ऑफ ईच मीडियन यानी कि जो माध्यिका है या फिर आप हाइट नॉर्मली कह सकते हैं, एच जो है वो कितना है 6√3 है। और आप जानते हैं हाइट को हम भाई क्या फॉर्मूला हाइट निकालने का √3/2a, ये इक्वल है 6√3 के। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, पेरीमीटर पूछा, परिमाप पूछा है, परिमाप का मतलब 3 इंटू ए, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 12 क्या हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। इसने कहा अगेन मीडियन की लेंथ है 6√3, तो भाई आपका पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे आप अगेन दोबारा खुद से ट्राई कर लेंगे। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने क्या कहा, एरिया गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। इसने कहा भाई एरिया तो है 9√3, एरिया का फॉर्मूला लिख देंगे आप सबसे पहले, क्योंकि गिवन है तो अपने वो फॉर्मूला अप्लाई करना ही होगा। तो भाई ये आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 6। फिर इसने कहा कि भाई मीडियन की लेंथ क्या होगी। मीडियन का मतलब माध्यिका या फिर आप हाइट कह सकते हैं, हाइट पूछी जा रही है इसमें, हाइट की वैल्यू ये होती है। तो आप
ए की जगह पे आप पुट कर दोगे 6। अगर मैं इसे कैंसिल करता हूं तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3√3। ठीक है दोस्तों, अप्लाई करना आ गया होगा अच्छे से। ओके जी, क्वेश्चन नंबर है 6 आपके सामने। न्यूमेरिकल वैल्यू, इसने कहा कि जो हाइट है और जो एरिया है वो दोनों आपस में बराबर हैं, हाइट और एरिया दोनों इक्वल है। तो पूछ रहा है कि भाई साइड की वैल्यू क्या रहेगी। हाइट का फॉर्मूला है वो आप अप्लाई कर दो, एरिया का फॉर्मूला है वो आप अप्लाई कर दो। ठीक है, ये भाई हाइट और ये एरिया, ये हमने दोनों अप्लाई कर दिए। अगर हम सोल्व करते हैं, सॉरी, अगर हम ये सोल्व करते हैं तो भाई इससे ही कैंसिल, ए से इसकी एक पावर कैंसिल और 2 से हमने कट किया तो ये कैंसिल। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, कोई डाउट नहीं, सिंपल एक फॉर्मूला आपने अप्लाई करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसने कहा कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू, पेरीमीटर जो परिमाप है वो किसके बराबर है, √3 टाइम्स ऑफ द एरिया। यानी कि जो परिमाप है वो किसके बराबर है, √3 टाइम्स ऑफ द एरिया। पेरीमीटर है तो भाई आपने पेरीमीटर अप्लाई किया, उसका फॉर्मूला होता है 3a, और एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो आपने बताना साइड की वैल्यू क्या होगी, बस इसे सिंप्लीफाई करते जाए। आप जानते हो √3 इंटू √3 का मतलब 3 होता है, ये कैंसिल, ए से कैंसिल करूंगा तो इसकी पावर कैंसिल, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 4। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 8। इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अंतः त्रिज्या है वो है √3। आपको इसका परिमाप पता लगाना है। देखिए दोस्तों, आप समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। सपोज आपके सामने ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपने जब इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया तो इसको हम बोलते हैं अंतःवृत्त, यानी कि ये आपका इन सर्कल कहलाता है। तो भाई इसका एक सेंटर भी होगा, इसका एक अपना रेडियस भी होगा। ठीक है, ये इन रेडियस कहलाता है अंत्य त्रिज्या। एक सर्कल आपका बनता है जब आप इसे सर्कल बाहर की तरफ, यानी कि इसे सरकम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें बाहर वाले सर्कल का भी अपना एक रेडियस होगा जो यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। ठीक है, तो जब भी कभी बाहर वाले सर्कल का रेडियस पूछा जाए तो भाई उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं a/√3, और अंदर वाले अगर सर्कल की बात करें तो वो इसका फॉर्मूला ये होता है। अब दोनों में आप एक चीज देख पा रहे हैं कि जो बड़े वाला रेडियस है वो छोटे वाले रेडियस का डबल है, यानी कि आप एक बात समझे, इन दोनों की जो रेशो होती है वो 2:1 होती है। ये बात समझ में आ गई आपके। चलिए, तो उसके बाद हम देखते हैं इन रेडियस गिवन है। इन रेडियस का मतलब है अपने इन रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसकी वैल्यू √3 के इक्वल है। ए की जो वैल्यू आएगी वो कितने के इक्वल आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो ए की वैल्यू आ जाएगी 6। पेरीमीटर आपने पता लगाना है, परिमाप, परिमाप का मतलब होता है 3 इंटू ए, यानी कि 3 इंटू 6, यानी कितने 18 सेंटीमीटर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आई होप दोस्तों अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अगले में भाई बहुत ही प्यारा सवाल है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, अगर आप इसे ध्यान से समझें। सरकम रेडियस जो है इसने कहा कि 8 है। सरकम रेडियस मतलब कैपिटल आर आपका 8 है। इन रेडियस यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बतानी है आपने, क्या होगी, यानी कि स्मॉल आर पता लगाना है। क्या होगा, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भाई जो इन रेडियस होता है, यानी कि जो अंदर वाला रेडियस होता है वो बड़े वाले का हाफ होता है, बस बात खत्म होती है, उसका हाफ कर देंगे क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। आपने यहाँ किसी फॉर्मूले के झंझट में नहीं फंसना, आपने सिंपली देखना है स्मॉल आर जो है वो 4 के बराबर हो जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। इसने कहा कि एरिया ऑफ सरकम सर्कल, यानी कि जो बाहर सर्कल बनेगा त्रिभुज के, उसका जो एरिया है वो है 3π। भाई देखिए, अब ट्रायंगल आपने बनाई, बाहर एक सर्कल बनाया, इस बाहर वाले सर्कल का एरिया गिवन है 3π। आपको परिमाप पता लगाना है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब सर्कल है भाई, तो सर्कल का एरिया तो आपको पता ही है क्या होगा, πr²।
इससे ये कैंसिल, रेडियस की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो √3। ये बात क्लियर है, क्योंकि अब भाई ये वाला जो रेडियस है वो कौन सा है, बाहर वाला। बाहर वाले का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ रखा है, बाहर वाले का फॉर्मूला था a/√3, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब आपको परिमाप पता लगाना है, पेरीमीटर का मतलब 3 × a, यानी कि 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहा गया इसमें, एक समबाहु त्रिभुज है यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है के भीतर एक बिंदु है, यानी कि एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक बिंदु है, इस बिंदु से आपने तीनों साइडों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। आपको भाई ये पता लगाना है इन तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ आपको गिवन है, तो इसका परिमाप क्या होगा। भाई परिमाप हम तब बता पाएंगे जब हमें साइड पता होगी। यानी कि सपोज 3 परपेंडिकुलर है, तो आप यहाँ से एक नई बात सीखे, इसे नोट डाउन कर ले अपने नोट्स में, कि जो परपेंडिकुलर होते हैं किसी भी पॉइंट से, इन तीनों का जो सम होगा वो हाइट के इक्वल होता है। हाइट का मतलब √3/2a। तीनों का सम कर लेते हैं, तो अगर आप देखते हैं तो भाई √3, 2√3 एंड 5√3। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो 5 2 7 और 1 8, √3 बराबर है √3/2a। √3 से √3 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। परिमाप पूछा गया, परिमाप का मतलब 3a, यानी कि 3 × 16 कितना आ जाएगा, 48। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को अच्छे से? क्वेश्चन नंबर 12, इसने क्या कहा इसमें कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज की भाई जो भुजाएं हैं वो है 14√3, एरिया ऑफ इन सर्कल। ओके, साइड आपको बता दी गई है 14√3, आपसे एरिया पूछा जा रहा है किसका, इन सर्कल का, यानी कि आपने ट्रायंगल के अंदर जो ये सर्कल बनाया है इसका आपने रेडियस पता लगाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ जी। तो अगर हम बात करें तो इन रेडियस होता क्या है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, a/2√3। अब a की वैल्यू कितनी है, 14√3, और ये है, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ये आपका आ गया r। हमें इसका क्या निकालना है, एरिया। भाई एरिया का फॉर्मूला तो जनरली वही है, एरिया ऑफ सर्कल। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपका 7 7, यानी कि 22 × 7 करोगे तो 154। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये भी क्लियर है दोस्तों अच्छे से? हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंस बताना है आपको, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सर्कमसेंट। ये सर्कम सर्कल होगा भाई, इसे आप करेक्ट कर लेना, यानी कि एक सर्कल जो अंदर है, दूसरा सर्कल जो बाहर है। ठीक है, इन दोनों के एरिया का जो अंतर है वो कितना है, 44 है। भाई बाहर वाले का रेडियस हम कैपिटल आर मान लेते हैं, अंदर वाले का स्मॉल आर मान लेते हैं, इसका डिफरेंस 44 के बराबर है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल तब बताओगे जब आपको साइड पता होगी। तो भाई पहले तो मैंने पाई कॉमन लिया, उसकी वैल्यू लिखी, कैपिटल आर है तो भाई कैपिटल आर वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया मैंने साथ के साथ, स्मॉल आर है तो मैंने स्मॉल आर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो मैंने इतना काम किया। ठीक है, अब भाई 22/7 कॉमन ले लिया, अंदर वाले का स्क्वायर किया मैंने, तो a²/3, इसका स्क्वायर किया तो a² ये 12 आ जाएगा। तो कैंसिल करते हैं तो 22 से कैंसिल हो गया। अंदर वालों अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो भाई फाइनली सोल्व करके कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4a² - a² इक्वल टू 14। ये 7 जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। बस खत्म ही है दोस्तों, इसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। a² की वैल्यू कितनी आ गई, 56। तो मैं a² ही रखता हूँ क्योंकि मुझे एरिया निकालना है। अब भाई एरिया का फॉर्मूला तो ये होता है, अब a² आपको पता ही है, तो 14√3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
अपने बस फॉर्मूला फॉलो करना था और कुछ भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपने चलते जाना था। चलो जी, क्वेश्चन नंबर है 14। क्या कहा गया? लेंथ ऑफ टू साइड, यानी कि किसी भी त्रिभुज में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, आइसोसेलेस या समद्विबाहु जिसको बोलते हैं, यानी कि जिसमें भी दो साइड इक्वल हो जाए उसे बोलते हैं समद्विबाहु। तो पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या हो सकता है, पॉसिबल परिमाप पेरीमीटर क्या हो सकता है, आपने पता लगाना है। तो भाई आपने इसने कहा कि एक साइड 15 है और दूसरी साइड को हमने मान लिया 22। अब आपने ट्रायंगल बनाई सपोज, ऐसा हो सकता है कि भाई दो साइड 15 वाली हो और एक 22 वाली हो। एक संभावना ये है, एक संभावना आपकी ये हो सकती है कि दो साइड 22 वाली हो और एक 15 वाली हो, क्योंकि समद्विबाहु है। तो भाई ये दो संभावना है, इसके हिसाब से अगर मैं पेरीमीटर निकालता हूँ, पेरीमीटर का मतलब होता है कि आपने सिर्फ बाउंड्री ऐड करनी है, तो ये 52 आ गया। और अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालता हूँ तो ये आप देख पा रहे हैं कितना आ रहा है, 59 आ रहा है। यानी कि दो ही संभावना है, एक या तो 52 या फिर 59। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो जी, आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर है 15। परिमाप है वो भी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कि एक एंगल 90 का है। अब इसका परिमाप, सपोज मैं कहूं कि ये ए है, ये ए है, तो ऑब्वियस ही बात है पाइथागोरस की हेल्प से कितना हो जाएगा, ए रूट। पाइथागोरस में दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल है। और अगर मान लीजिए मैं इनको ऐड करता हूं, तो अब देखना है ऐड करके पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस ए रूट। अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर कुछ ऐसा रह जाता है, यानी कि ए प्लस टू रूट टू। अगर मैं इसमें से भी रूट टू कॉमन ले लूं तो अंदर रह जाएगा रूट टू प्लस वन। तो ये एक तरीके से पेरीमीटर बन सकता है। अब ये पेरीमीटर कितने के बराबर है, ये पेरीमीटर जो हमने फाइंड किया है ये इक्वल है 4 रूट टू प्लस 4। ये आ गया। अब भाई ये तो कॉमन है, कैंसिल। ए की वैल्यू आ गई 4 रूट टू। हाइपोटेन्यूज की लेंथ पूछ रहा है, हाइपोटेन्यूज मतलब ए रूट। तो भाई मैंने रूट टू से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि क्या है आंसर, 4। तो आप कह सकते हैं ना भाई इसका आंसर 4 है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बड़ा ही अच्छा सवाल था। चलो ये भी काफी बेहतरीन सवाल है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। इसने क्या कहा कि भाई रेशो जो है, अनुपात है इक्वल साइड का और थर्ड साइड का। यानी कि अगर आपने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाई, सपोज ये इसकी हाइट मान लेता हूं मैं, अगर ये ए है, ये ए है, ठीक है, और ये थर्ड साइड है, तो इसने कहा है कि जो इक्वल साइड है और थर्ड साइड है इसकी रेशो, अगर मैं इसको 3 नाम दे रहा हूँ, इसको 3 नाम दे रहा हूँ, सामने वाली साइड को हम 4 नाम देंगे। अब इस पूरे का जो एरिया है वो कितना है, 18 रूट 5। तो आपको पता लगाना है इस थर्ड साइड की वैल्यू क्या होगी। देखिए दोस्तों, जब ये एक आइसोसेलेस है, सपोज मैंने बीच में 90 डिग्री का ये लाइन ड्रॉ की, ये 90, तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2 और ये 2। अगर मैं पाइथागोरस से ये वाली लेंथ निकालता हूँ तो वही लेंथ कितनी आ जाएगी, तो पाइथागोरस अगर अप्लाई करते हो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और रूट, तो ये आएगा रूट 5। तो आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू होगी रूट 5, ठीक है। और मैं क्योंकि रेशियो है मैं सभी को एक्स की फॉर्मेट में मान लेता हूँ, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज है सभी रेशियोज हैं तो एक्स के फॉर्मेट में मान लिया। अब एरिया गिवन है तो हाफ इंटू, क्योंकि आपको इस सवाल में परपेंडिकुलर पता है तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है आपका रूट 5x और बेस है आपका, बेस आपका टोटल माना जाएगा 4x। भाई रूट 5 से तो रूट 5 कट गया, इस 4 से 2 कट गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 18। और x की वैल्यू अगर हम बात करें तो कितनी आ जाएगी, 3। भाई x 3 है, इसने थर्ड साइड पूछा, थर्ड साइड का मतलब 4x। अब 4x है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। ये भाई आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर है 17। तो क्या कहा गया है, एक समकोण समद्विबाहु का क्षेत्रफल है। ओके, यानी कि आपके पास एक ट्रायंगल है जो कि 90 है, जिसमें दो साइड इक्वल है। ध्यान रखना, कभी भी सामने 90 के सामने वाली साइड इक्वल नहीं हो सकती। सपोज ये ए है, ये ए है, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, a√2। आपको ये पता लगाना है, इसने कहा कि इसका परिमाप क्या होगा। एरिया तो गिवन है, क्षेत्रफल गिवन है, क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड, क्योंकि भाई बेस भी, हाइट भी a है और बेस भी a है और ये इक्वल है 1 के। तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू कितनी आई है, √2। इसका परिमाप पता लगाना है, इसका परिमाप क्या होगा, जोड़ दो भाई, इनको जोड़ोगे तो आप देख पाओगे ये चीज आपके सामने आएगी। अब a की जगह पे √2 रखते जाओ भाई, हमने यहाँ रखा √2, फिर यहाँ रखा √2, तो ये सिंपली 2 बन जाएगा। कॉमन आ रहा है 2, अंदर रह गया √2+1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। एरिया दे रखा आपको समद्विबाहु त्रिभुज का, ये है समद्विबाहु, इसका आपको एरिया गिवन है 4। थर्ड साइड कितनी है इसमें, तो ये पूछ रहा है जो दोनों ये बराबर वाली साइड है इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि भाई ये मैंने इसकी हाइट मान ली, तो आप कह सकते हैं ये 1 और 1 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर है, यूनिट है। हाफ इंटू फिर से मैंने वही परपेंडिकुलर इंटू बेस, बेस आपको पता ही है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर की लेंथ आ गई 4, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 4। और बेस में ये जो वाला हिस्सा है ये आपका 1 है। ठीक है, अब मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। या उसे पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। हाँ, तो चलिए जैसे कंटिन्यू करते हैं। इसने क्या कहा कि भाई ये 4 साइड आ गई है, ये एक। अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूँ इसमें, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √17। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 19। एरिया ऑफ ट्रायंगल, साइड हमारे पास क्या है, 3 4 5, 3 है, 4 है, 5 है। अपनी देखना होगा क्या ये रिप्लेट तो नहीं बन रहा, मतलब पाइथागोरस का रूल तो नहीं लग रहा है इस पे। तो भाई दो स्क्वायर का सम अगर तीसरे के इक्वल है तो पाइथागोरस ही होगा, और ये पाइथागोरस इस पे अप्लाई भी हो रहा है। तो हमने इसकी साइड को मान लिया 3x 4x 5x। अब इसका जो एरिया है वो कितने के बराबर है, 216 के। एरिया का मतलब है हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो भाई जब मैंने इसे कट किया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर वेरी सिंपल, चारों बाउंड्री आपने ऐड करनी है। पेरीमीटर ऐड किया तो 12x और x की वैल्यू कितनी है 6, यानी कि 72 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 20। इसने का एक राइट एंगल, एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है कोई चीज, एक ट्रायंगल है और इसकी एक साइड है 30, ये मैंने 30 मान ली, ये 72 और ये 78। कह रहा है कि जरा ये बताओ आप कि 72 वाली साइड पे अल्टीट्यूड जो होगा, जो लंब होगा वो कितने सेंटीमीटर कितने मीटर का होगा। तो ये 3 साइड गिवन है, देखते हैं पाइथागोरस अप्लाई होता है या नहीं होता। पहली बात तो एक देख लेता हूँ कैंसिल हो रही है आपस में, तो भाई मैं देख पा रहा हूँ कि ये 6 की टेबल से कैंसिल हो रही है, तो पहले मैं कैंसिल ही कर लेता हूँ। 5 12 13 ये रेशियो बन गई। अब क्या पाइथागोरस अप्लाई हो रहा है, तो आप पाइथागोरस अप्लाई करके देखिए। अगर पाइथागोरस अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एग्जैक्टली अप्लाई हो रहा है। 2 के स्क्वायर का जो सम है वो तीसरे के बराबर है, तो भाई पाइथागोरस आपका अप्लाई हो जाता है। अब इसलिए देखें भाई जरा, दोबारा से मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। ये 72 और ये आपका 30। पूछ रहा था कि 72 वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ क्या होगी। तो आप देख पा रहे हैं भाई 72 पे कौन है परपेंडिकुलर, 30 वाली साइड, यानी कि 20 का क्या आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोई भी मुश्किल काम नहीं था इसमें। क्या इतनी बात क्लियर है अच्छे से सभी को। चलो जी,
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था मेंसुरेशन में, और इसे भाई अच्छे से बेहतरीन तरीके से करते जाएं और इसके रिवीजन जरूर रखें। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए भाई इसके बिल्कुल भी ना करें। 2 क्वेश्चन इसके डेफिनेटली एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू वेरी मच।